नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां कानून तो हैं, लेकिन उन कानूनों का मतलब कौन समझाएगा? अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा? और सबसे जरूरी, हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? अगर ये सब करने वाला कोई न हो तो बस अराजकता ही होगी। इसीलिए हर लोकतंत्र में एक मजबूत और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। आज हम भारत की इसी व्यवस्था की गहराई में उतरेंगे। चलिए, इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जब नियमों को लेकर, कानूनों को लेकर कोई मतभेद हो, तो आखिरी फैसला कौन करेगा? मतलब, समाज के इस खेल में असली रेफरी है कौन? और इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। हमारी अदालतें, यानी हमारी न्यायपालिका। ये वो जगह है जहां फैसले कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत पर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कानून ही सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर अदालतों का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी काम है क्या? इनका सबसे बड़ा काम यही पक्का करना है कि देश में कानून का राज कायम रहे। ये सुनिश्चित करना कि कोई भी कानून के दायरे से बाहर न जा पाए। न्यायपालिका ही वो ढाल है जो आम नागरिकों को सरकार या किसी भी दूसरी बड़ी ताकत की मनमानी से बचाती है। ये हमारे लोकतंत्र की रक्षा करती है। ये पक्का करती है कि किसी एक इंसान या एक ग्रुप की तानाशाही न चले, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून का राज चले। अच्छा, अब एक सवाल उठता है। न्यायपालिका अपना काम ठीक से बिना किसी डर के कर पाए, इसके लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी। चलिए, इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, अगर जुडिशरी को निष्पक्ष यानी फेयर रहना है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो सरकार के दूसरे अंगों, मतलब विधायिका जो कानून बनाती है और कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, इन दोनों के असर से पूरी तरह आजाद हो। तो यह आज़ादी मिलती कैसे है? ऐसे ही नहीं, हमारे संविधान में इसके लिए पक्के इंतजाम हैं। जजों का कार्यकाल फिक्स होता है, उन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन जैसा मुश्किल है, और उनकी सैलरी या भत्ते किसी वोटिंग पर निर्भर नहीं करते। ये सब इसलिए ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ न्याय कर सकें। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए, अब इस व्यवस्था का एक नक्शा देखते हैं। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो एक पिरामिड की तरह है, एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मानने ही पड़ते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये एक सीढ़ी की तरह काम करता है। मतलब, अगर कोई निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है, तो वो अपील करके ऊपरी अदालत में जा सकता है, और इसी तरह न्याय की तलाश में वो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो चलिए, अब इस पिरामिड के सबसे ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आखिर ऐसी कौन-कौन सी महाशक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं ना, उन्हें अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। चलिए, एक-एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसे ऐसे समझिए कि ये वो मामले हैं जो अपने राष्ट्रीय महत्व की वजह से सीधे टॉप कोर्ट में जाते हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो या दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो। फिर आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सबसे आम रास्ता है। यहां पर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइजरी रोल भी है, मतलब सलाह देने का काम। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो किसी भी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी पावर, रेट जुरिसडिक्शंस। ये संविधान से मिले हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। ये आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। आप जानते हैं, एक जमाना था जब आम आदमी को लगता था कि अदालत तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, न्याय व्यवस्था थोड़ी दूर की चीज लगती थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय बदलाव आया। एक अजीब सा सवाल पूछते हैं, क्या यह मुमकिन है कि एक सिंपल सा पोस्ट कार्ड, जज को भेजा गया एक खत, किसी को इंसाफ दिला दे, किसी बड़े कानूनी केस की शुरुआत कर दे? हैरानी होगी, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसी बदलाव को हम जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ये वो दौर था जब अदालतों ने समाज में एक ज्यादा सक्रिय, एक ज्यादा प्रोएक्टिव भूमिका निभानी शुरू कर दी।
और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1979 में आई, जब जनहित याचिका यानी PIL का दरवाज़ा खुला। इस एक चीज़ ने न्याय तक पहुंच के सारे मायने ही बदल दिए। तो इससे हुआ क्या? इसने आम लोगों को, समाज से जुड़े लोगों को उनकी आवाज़ बनने का मौका दिया, जो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। सोचकर देखिए, अब कोई भी जागरूक नागरिक किसी इलाके में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ या फिर बंधुआ मजदूरों की रिहाई के लिए सीधे अदालत जा सकता था। और यही चीज़ हमें न्यायपालिका के सबसे ज़रूरी, सबसे गहरे रोल तक ले आती है। ये रोल है जुडिशियल रिव्यू का। सीधे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को चेक कर सकती है। वो ये देख सकती है कि क्या वो कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं, और अगर कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। और इस पावर को असली मजबूती मिली 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस से। अदालत ने साफ कर दिया कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को, उसकी मूल ढांचे जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन, इनको नहीं छू सकती। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, ये तो ठीक है, लेकिन न्यायपालिका की रक्षा कौन करता है? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या संस्था में नहीं, बल्कि हम सब नागरिकों की जागरूकता में, लोकतंत्र में हमारी सक्रिय भागीदारी में छिपा है। और यही वो नींव है जिस पर न्याय का पूरा महल टिका है।